नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, टमाटर की फसल के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें भयानक स्थिति में एक ऐसी फंगस जो कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के नाम से जानी जाती हैं, जो कि टमाटर की फसल को रातों रात नष्ट कर देती है। आपकी फसल दिन में तो बहुत हरी भरी ऐसी दिखाई देती है और सुबह जाकर देखते हैं तो मतलब ब्लाइट ही ब्लाइट उसमें देखने को मिलती हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और कौन से टेक्निकल का स्प्रे किया जाए जिसके द्वारा आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, और वो भी प्रिवेंटिव। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी बाज़ार में टेक्निकल उपलब्ध नहीं है कि जो कवर कर सके या रोक दे, ऐसा संभव नहीं है। अभी जो भी टेक्निकल बाज़ार में इस्तेमाल होते हैं वो प्रिवेंटिव ही देखने को मिलते हैं। और अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो आती हैं, अधिकतर वो बरसात के मौसम में देखने को मिलती हैं। जब बरसात होती हैं, आर्द्रता ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब नमी वातावरण में ज़्यादा देखने को मिलती है, 2-3 दिन तक बरसात ऐसा ही रूप देखने को मिलता है, तो उस समय ऐसी फंगस का अटैक बहुत भयानक रूप से देखने को मिलता है, जिसके द्वारा आपकी फसल नष्ट हो जाती हैं। आप कितना भी खर्चा उसमें कर देते हैं तो फिर भी आपकी जो फसल है वो खड़ी नहीं हो पाती हैं। ऐसी परिस्थितियां उस समय बन जाती हैं। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने किसान साथियों को शेयर जरूर करें। किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। पत्तों के ऊपर से एक ब्लाइट जड़ से शुरुआत होती है और एक ऊपर से पत्तियों की ओर से शुरुआत होती है। इससे पहले लिप माइनर भी देखने को मिलता है और धीरे धीरे करते पूरे पत्ते पर यह फैल जाती है और पूरा पत्ता ब्लैक हो जाता है और धीरे धीरे करते आपका पौधा जो है मुरझाना शुरू हो जाता है, मतलब सूख जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ इसमें बन जाती हैं और इस प्रकार की स्थिति धीरे धीरे एक बड़े रूप में चली जाती हैं। और ये जाने का जो समय है वो 1 दिन या 2 दिन नहीं, ये तत्काल होती हैं। आज जैसे आपने शाम को देखा है कि अच्छी फसल खड़ी है, सुबह जाकर अगर आप देखते हैं तो आपकी पूरी फसल भी चौपट हो सकती हैं। इतना गतिशील ये फंगस देखने को मिलती हैं। अगेती जुलचा भी इसको कहा जाता है और पिछेती जुलचा भी कहा जाता है, जिसे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के नाम से भी जाना जा रहा है, या कई कई क्षेत्रों में डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम अलग अलग लोग इसके रख लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति अगर देखें तो सबसे पहला जो जैविक अगर उपयोग की बात करें तो इसमें आप अगर ज़्यादा ग्रसित पौधा हो गया है तो आप उसको उखाड़ कर फेंकें, अपने प्लांट से बाहर करें, नहीं तो वो दूसरे प्लांट के जितने भी पौधे हैं उनको प्रभावित करने का कार्य ये करता है। और रही बात अब क्या टेक्निकल इसमें दिए जाने चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और किन अवस्थाओं में दिए, जिसके द्वारा आपकी फसल को बचाया जा सके और उत्पादन आप ले सकें। किसान साथियों, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में बहुत सारे टेक्निकल उपलब्ध हैं, अधिकतर कंपनियों ने भी बता रखे हैं। उसका आप प्रिवेंटिव अगर इस्तेमाल करते हैं तो ही ये आपकी जो फंगस है वो रुक सकती हैं। ऐसा अगर आप सोचते हैं कि ब्लाइट आ जाएगी उसके बाद हम स्प्रे करेंगे तो ये कवर नहीं होने वाली हैं। तो इन दशाओं में आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि मौसम अगर पहले तो आप अपडेट रहें कि मौसम बिगड़ने वाला है, कभी भी बरसात हो जाएगी या ओस गिरना शुरू हो जाएगी या धुंध, ऐसा कुछ सिस्टम देखने को मिल रहा है वायुमंडल में, तो आप उस समय ही तत्काल स्प्रे अवश्य करें, तब जाके आपकी फसल को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो किसान साथियों, अगर शुरुआती अवस्था है तो आप छोटे से टेक्निकल की ओर शुरुआत करें। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, बड़े टेक्निकल की ओर चले जाते हैं। टमाटर की फसल में बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे बहुत होता है, तो वहाँ उस समय आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बड़े टेक्निकल में चले गए तो आपके पास कोई और स्प्रे करने के लिए नहीं बचेगा, इसलिए आप छोटे स्तर से ही शुरुआत करें। तो सबसे पहले अगर आपकी परिस्थितियां देखें कि अगर ब्लाइट शुरुआत अवस्था में है, ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिल रही, तो आप वहाँ मैनकोजेब और कार्बनडाजिम वाला टेक्निकल ले सकते हैं, या फिर मैनकोजेब और मेटालॉक्सिन जो कि रेडोमिल गोल्ड के नाम से बाज़ार में उपलब्ध हैं, सेजेंटा कंपनी में मिल रहा है, या फिर आप टाटा मास्टर दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप वो ले सकते हैं, जो कि एक कॉन्टैक्ट
और सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। मैनकोजेब और मेटालॉक्सिन का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आप शुरुआत अवस्था में इसको अवश्य चलाएं और बारी बारी से आप इसको चेंज करते रहें। अगर फिर भी अगर कंडीशन ऐसी लग रही कि आपके वहाँ ज़्यादा ब्लाइट आ रही हैं, आर्द्रता ज़्यादा हैं, अगर बरसात हो गई या उस समय भी अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई बंद करें, नाइट्रोजन का उपयोग सबसे कम करें। उसके बाद अगर बात करें तो आप बड़े टेक्निकल में जा सकते हैं, कवच ले सकते हैं। कवच और स्कोर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी अगेती और पछेती जो जुलजा हैं, जो कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आसानी से कवर हो सकती हैं। उसके बाद अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही कि इसको आपने स्प्रे कर दिया और कंट्रोल कम हुआ है तो आप इसका डबल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इसके बाद आप सीधे टेबुकोनाजोल प्लस एजोस्ट्रोबिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में कोस्टूडियो के नाम से उपलब्ध हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें अगले टेक्निकल की, आप एम स्टार टॉप ले सकते हैं। इसमें भी एजोस्ट्रोबिन प्लस डेफेनाकोनाजोल लगभग हैं, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका भी देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखें, प्रिवेंटिव हल्की शुरुआत हुई उस समय ही आप इनका इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गई ब्लाइट तो कवर नहीं हो सकता है। उसके बाद आप कॉपर ले सकते हैं। कॉपर में 3 प्रकार का कॉपर बाज़ार में अभी की स्थिति में मौजूद है, जिसमें पहला है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फिर सेकेंड वाला है कॉपर हाइड्रोक्साइड, अभी लिक्विड में आ चुका है कॉपर सल्फेट नाम से। बहुत तीनों का तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये अगेती जुलसा यानी कि लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, उसके साथ में टीका रोग, कुछ पत्तियों पर छोटी छोटी टीका जैसा रूप देखने को मिलता है। मूंगफली में भी आता है, टमाटर, मिर्च और उसके साथ में आलू में ऐसी समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एंटीबायोटिक अवश्य मिलाएं, कासू भी मिला सकते हैं या स्ट्रोप्रोसाइक्लिन भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में कॉम्बिनेशन करके अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी ये फसल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, कॉपर अगर सल्फेट यूज़ करते हैं। इसका नुकसान भी है, फूल जो है वो ड्रॉपिंग ज़्यादा कर लेता है, कॉपर ख़त्म करता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ अगर बिगड़ रही हैं तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, या आपके प्लांट में सबसे ज़्यादा फंगस देखने को मिल रही तो आप एक्रोबेट ले सकते हैं। एक्रोबेट का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपकी फसल कवर हो जाएगी। कोशिश ये करें कि आप ब्लाइट आने का इंतज़ार न करें, ब्लाइट से पहले ही आप इन दवाइयों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। टमाटर की फसल बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में जब ओस ज़्यादा गिरती, इधर बरसात की समय में नमी ज़्यादा रहती है, तो ये फंगस बहुत ख़तरनाक रूप में अभी देखने को मिलती हैं। अभी मेरे प्लांट में भी शुरुआत हुई है। मैंने टेक्निकल जो है फंगीसाइड थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। पहले छोटे स्तर से ही मैं चल रहा था, क्योंकि स्प्रे बहुत होते हैं तो आगे तक ऑप्शन बचे रहे आपको फंगीसाइड इस्तेमाल करने में। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि पहले ही बड़े इस्तेमाल कर लेते हैं टेक्निकल, फिर बाद में समस्या खड़ी हो जाती है, अब करें तो क्या करें, कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये आप बात को ध्यान रखें। उसके साथ में आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप ये भी देखें कि पानी की मात्रा बराबर रखें। ऐसा नहीं कि आप पानी की मात्रा कम रख रहे हैं या दवाई की मात्रा कम ज़्यादा भी कर रहे हैं तो उससे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके साथ में आप माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य चलाएं, क्योंकि अगर प्लांट में कोई हानि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए आप एक माइक्रो न्यूट्रंस अवश्य दीजिए। और जो पौधे में क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। उसके साथ में आप ड्रिप के माध्यम से आप कोई भी एक फर्टिलाइज़र भी चलाइए, तो जिसके कारण पौधे को ताकत मिलेगी और वो वापस हरा भरा हो जाएगा। उसके साथ में आप इन दशाओं में नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग बहुत कम करें। पत्तियों को रफ बनाए रखें। अगर पत्तियाँ रफ बनी रहेगी तो आपकी ब्लाइट नहीं आएगी। तो आप समय समय पर इस्तेमाल अवश्य करें, स्प्रे करते रहें। ऐसा नहीं कि ब्लाइट आए और आप ब्लाइट का इंतज़ार करें। तो किसान साथियों, इन सभी स्प्रे के माध्यम से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट
और टिका रोग जो आता है टमाटर की फसल में, जो कि रातों रात नष्ट कर सकती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और समय समय पर कम अंतराल में, बरसात है तो आप अंतराल कम करिए और स्प्रे अवश्य करिए। चाहे बरसात आने वाली हो 1 घंटे या 2 घंटे बाद, तो भी आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी फसल रातों रात नष्ट हो सकती हैं। उसके साथ में आप अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करते रहें। ऐसा नहीं कि आप प्लांट को देख ही नहीं रहे हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं, कितना रिजल्ट आया है, सारी चीज़ें आप अवश्य देखें। और अगर ऐसा लग रहा है तो आप उसको डबल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस्तेमाल के बाद आप खरपतवार जो आपके खेत में हैं उनको सबसे पहले आप हटाएं, जिसके कारण मच्छर का प्रकोप भी कम रहेगा और लीफ माइनर का प्रकोप भी कम रहेगा। उसके साथ में आप समय समय पर जो प्लांट को आवश्यकता है वो पोषक तत्व दीजिए, तो आपकी ब्लाइट आर्ट कवर रहेगी और पौधा हरा भरा रहेगा। क्योंकि उसको खाना पीना मतलब पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे तो पौधा ताकत के अनुसार चलेगा और रोग क्षमता उसकी ज़्यादा रहेगी, तो ये बीमारियां बहुत कम देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें किसान साथियों, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।